afternoon, sir. Good evening, sir. Good evening, बेटा. ये गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. कल का किया था तुम लोगों ने जो होमवर्क दिए वो? एनीवन? Yes, sir. यस सर. ओके. सर डाउट है. डाउट है? एक ही है बोलो 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 बोलो. सर. 55 नंबर का 90 पेज पे. स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर. Yes, sir. देखो बेटा, ये क्या है? पेज नंबर 90, 55 क्वेश्चन नंबर है ना. देखो WXYZ है ना. 4 सॉल्यूशन है जिनका KH वैल्यू दिया हुआ है. सॉल्यूशन एंड KH वैल्यू है ना. WXY एंड Z. KH वैल्यू दिया हुआ है 0.5 to 35 40 इन किलो बार है ना. इन किलो बार. सो दे आर आस्किंग कि भाई कौन सा करेक्ट प्लॉट है. ओके देखो, हम लोगों को ये पता है कि P जो है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस. यस सर. ठीक, हेनरीज लॉ. तो वी नो दैट कि KH जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी, कॉन्सेंट्रेशन गैस का उतना ही कम होगा. ठीक, यस सर. ये हम लोगों को पता है ना. अब ओके. सो मोल फ्रैक्शन H2O का एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है? मोल फ्रैक्शन H2O का दिया बेटा. मोल फ्रैक्शन H2O का बढ़ रहा है ना. दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन गैस का डिक्रीज कर रहा है. करेक्ट यस सर. है ना. सो मोल फ्रैक्शन गैस का डिक्रीज कर रहा है ना. तो देखो, ध्यान देना के एच जो एक्स गैस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच है ना. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच. ठीक है. तो अगर मैं इसको ऐसे कर लो, ओके, इसको एक काम करो ना, इसको ऐसे लिख लो. P इज इक्वल टू के एच इंटू 1 माइनस एक्स वाटर. 1 minus x water. So this will be KH minus KH into XH2O. So basically बेटा P हो गया y axis पे, that will be equal to M into X plus C, where जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के एच है ना. स्लोप इज इक्वल टू माइनस के एच और कांस्टेंट C जो है दैट इज इक्वल टू के एच.
ठीक है, तो अब कर ले, स्लोप सबका निगेटिव होगा। यस ये सर, clear है हो ना? जाएगा। स्लोप सबका निगेटिव होगा और के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आप कर लोगे? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को, पूछ सकते हो। और किसी को कोई डाउट है? सर पर इसमें जो ग्राफ नंबर 2 और 1 है सर, उनके दोनों के स्लोप्स नेगेटिव है, पर सर वाई इंटरसेप्ट कैसे पता लगाए, कितना डिफरेंस बेटा होगा दोनों 2 and 1 दोनों की निगेटिव हैं, लेकिन तुम ये देखो कि स्लोप जो है WXYZ का ऑलमोस्ट सेम है सेकेंड में, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट इफ यू लुक एट द के एच वैल्यू, तो वाई एंड जेड की जो के एच वैल्यू है बहुत ज्यादा है यस सर। कंपेयर टू डब्ल्यू एन एक्स। ठीक है, सो देयर यस विल सर। बी मतलब अच्छा खासा गैप होगा स्लोप में। यस सर, समझ गया। ठीक है ना, कंपेरेबल नहीं होगा, स्लोप्स आर नॉट कंपेरेबल। डब्ल्यू एन एक्स तुम कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, वाई एंड जेड को तुम कंपेयर कर सकते हो, बट वाई जेड का जो स्लोप होगा वो डब्ल्यू एक्स से काफी डिफरेंट होगा, है ना? यस सर। ओके, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, यही था सर डाउट मेरा भी। ओके, कि लोग किधर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना? वी हैव ओके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किया था हम लोगों ने, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, है ना? ठीक, ओके, एक बेटा हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना? ग्राफ फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो, जो हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखा था वो कैसा था, ये कुछ ऐसा था, है ना? ठीक है, सेम ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे यहाँ पे बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रेट लाइन मिला था, है ना? पी नॉट ए, जैसे एक्स ए की मोल फ्रैक्शन अगर मैं कम करता गया तो देर इज लीनियर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ ए। अगर मैं बी की मोल फ्रैक्शन बढ़ाता गया तो देर इज लीनियर इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एंड जो टोटल प्रेशर है पी, दैट इज ऑल्सो अ लीनियर ग्राफ। ठीक, ये तुम्हारा था आइडियल सॉल्यूशन का, राइट?
सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ये कुछ ऐसा आता है। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। कहाँ चला गया भाई? ओके देखो बेटा, एक चीज बताओ तो मुझे, फो पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, राइट? ए एंड बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव डेविएशन में कम है ना? एंड Yes, sir. नेगेटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज मोर। ठीक ठीक है, ग्राफ दिख रहा है सबको ना? ग्राफ इज विजिबल ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. चलो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। देखो, आई थिंक अभी क्लियर है। देखो ध्यान देना, देखो ध्यान देना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा, जैसा कि पॉजिटिव डेविएशन में होता है ना, तो वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, है ना? वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा वेपर प्रेशर देखो, जो ये डॉट लाइन वाला है ना, ये जो डॉट लाइन वाला ग्राफ है, ये तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक, डॉट लाइन वाला। और जो ये कर्वेचर बना है ना, जो ये कर्व टाइप का बना है, वो तुम्हारा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। सो इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, द actual vapor pressure will be more than ideal solution. Why? Because A and B का, A and B के बीच में जो intermolecular force of attraction है वो कम हो गया। ठीक है, so overall PA is greater than P naught AXA, PB greater than P naught BXB, and P is greater than P naught AXA plus P naught BXB। ठीक है, तो ये वाला है तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन, and right hand side we have
नेगेटिव डेविएशन, है ना, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, है ना। तो कंडीशन यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है ना। चलो एक बार और लिख लेते हैं। P A is greater than P naught A into X A. P B is greater than P naught B into X B, and P greater than P naught A into X A plus P naught B into X B. ठीक है, why? Because intermolecular force of attraction has decreased, है ना. On the other hand, in the negative deviation, है ना, in the negative deviation, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? This is the graph for negative deviation, है ना. ये हो जाएगा, this will be non ideal solution with negative deviation, with negative deviation. So here PA will be less than P naught AXA, है ना. यहाँ पे intermolecular force of attraction है, it has increased, so the vapor pressure will decrease. Similarly, PB will be less than P naught B into XB, and P is less than P naught A into XA plus P naught B into XB. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ, है ना. ठीक है, क्लियर है ये सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है. एक चीज, सिंपल सी चीज ध्यान रखो, है ना. यू विल गेट एवरी अदर थिंग ऑटोमेटिकली, कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना. वेपर प्रेशर बढ़ेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक हो जाएगा, और डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगी, है ना. ठीक है, बस उससे तुमको हर चीज मिल जाएगी, है ना, उससे तुमको हर चीज मिल जाएगी. ठीक है, तो मेन पॉइंट जो है वो, है ना, समझने के लिए हम उसी पॉइंट का यूज करते हैं. ऊपर करूं? Yes, sir. सर ये नोटबुक में बनाना है. बना लो बेटा, अच्छा रहेगा. ठीक है, बना लो इसको. सर डन. डन, ओके. चलो ठीक है, सो दिस इज अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन. दिस इज अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अगला देखते हैं बेटा हम लोग, अगला हम लोग देखते हैं theory of fractional distillation. What is fractional distillation? सर दो ऐसे सॉल्यूशन को सेपरेट किया जाता है, दो ऐसे लिक्विड को जिनका बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस होता है.
चलो ठीक है, we separate two liquid component from a solution, है ना, having different boiling point, है ना, दो लिक्विड है, उन दोनों का एक सॉल्यूशन है, तो उनको हम सेपरेट करते हैं बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट it is a process to separate, it is a process to separate liquid components of a solution, है ना, based upon difference in their boiling point, difference in their boiling point। ठीक है, लाइक सबसे सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, है ना, तो जैसे मैंने दो लिक्विड लिया, ठीक है, मैंने दो लिक्विड लिया, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, बी का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है। लेट्स से ए का 100, बी का 60, है ना। अगर मैं सॉल्यूशन का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस करता हूं, है ना, अगर मैं सॉल्यूशन का टेम्परेचर बेटा 80 डिग्री सेल्सियस करता हूं, तो जो वेपर बनेगा, वेपर विल मोस्टली कंटेन लिक्विड बी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 60 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 80 पे क्या हो जाएगा, वो बॉइल हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, है ना। ऑफ कोर्स इट विल आल्सो कंटेन वेपर्स ऑफ लिक्विड ए, ठीक है ना, क्योंकि इवेपोरेशन तो होगा ही होगा, है ना, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता है, दैट वी नो। ठीक है, तो लिक्विड ए का भी वेपर्स होगा वहां पे, बट द वेपर्स विल कंटेन मोर ऑफ बी, है ना, मोर ऑफ बी। क्यों? क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा 60 है, और उसको हम बॉइल कितने पे कर रहे हैं 80 पे। ठीक है, तो वो काफी सारा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सो दिस इज वे टू सेपरेट टू लिक्विड कंपोनेंट। इस तरह से हम लोग 3 बार 4 बार 5 बार करेंगे, तो अल्टीमेटली हम लोगों को दोनों लिक्विड सेपरेट मिल जाएगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये सर हाँ सर आपने लास्ट में क्या बोला, ये 3 बार 4 बार, वो समझ नहीं आया। एक बार करने से कंप्लीटली सेपरेट नहीं होता है। एक बार तुमने अलग किया, तुमको मतलब वेपर्स मिला, वेपर्स को तुम कंडेंस करो, ठीक है ना, तो वेपर्स जो मिलेंगे तुमको उसमें अभी भी ए एंड बी रहेंगे, उसको फिर से डिस्टिलेट करो। 3-4 बार इस तरह से डिस्टिलेशन का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, तब जाके ए एंड बी कंप्लीटली सेपरेट होता है। यस सर। ठीक है, कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन ये है separation is possible only when vapor phase has different composition from that of liquid phase, that of the liquid phase। ठीक है ना, एक डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। मतलब कंपोजिशन डिफरेंट कैसे होगा? हाँ मैं बता रहा हूँ।
कंपोजिशन डिफरेंट इसलिए होगा हर्ष बिकॉज दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। यस सर। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जैसा भी जस्ट डिस्कस किया था मैंने कि ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, बी का 60 है। तो अगर मैं उसको 80 पे बॉईल करूंगा बेटा तो इट विल कंटेन मोर ऑफ बी, राइट? अच्छा 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 ठीक है। ठीक है ना, तो बी का यस जो सर। बी का परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ गया वेपर फेज में, हाँ ए का कम होगा बहुत। ए का कम हो गया। यस आगे सर। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम है ना, इसका एक डायग्राम है। ये कुछ डायग्राम जो है कुछ ऐसा है बेटा, इट इज वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कंपोजिशन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कंपोजिशन है ना। यहाँ पे एक्स ए is equal to 1 and this side x b is equal to 1। ठीक है, चलो ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है, ये डायग्राम जो है एक्सपेरिमेंटल है ना, एक्सपेरिमेंटली ड्रॉन है। ये कुछ इस टाइप का आता है, ध्यान देना। ये जो ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला जो कर्व है, ये तुम्हारा वेपर फेज होता है। ठीक है, मतलब इस लाइन के ऊपर कंप्लीटली वेपर है ना। नीचे वाला जो कर्व है, नीचे वाला जो कर्व है ये लिक्विड होता है। मतलब नीचे वाला जो कर्व है उस पे या उसके नीचे वाले भाग पे केवल लिक्विड होता है। मतलब इन बिटवीन दीज टू, इन बिटवीन दीज टू लिक्विड प्लस वेपर दोनों रहेंगे। इन बिटवीन दीज टू लिक्विड प्लस वेपर दोनों रहेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, ध्यान देना। देखो लेट अस से दैट, ये कंपोजिशन थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं मैं, कंपोजिशन थोड़ा नीचे कर लेता हूं। ठीक है, इसको समझना थोड़ा है ना, इसको थोड़ा समझना। इसमें लिख पाऊंगा नहीं मैं कुछ, ठीक है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है ना। जस्ट अंडरस्टैंड इट कि कैसे हो रहा है ये, है ना। इस चीज को समझो थोड़ा। देखो ध्यान देना, मैंने एक देखो लेट अस से मैं एक लिक्विड कंपोजिशन लेता हूँ बेटा, है ना। एक लिक्विड कंपोजिशन लेता हूँ, इसको लेट अस डिनोट दिस बाय एक्स। ठीक है, एक लिक्विड कंपोजिशन लिया है मैंने, है ना। लेट अस डिनोट दिस बाय एक्स। ठीक है, एक्स ए इक्वल टू 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा टी ए, है ना। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए, और इधर है टी बी, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बी। टी ए and TB, they are boiling point of pure liquid, pure liquid A and B। ठीक है, T and TB क्या है तुम्हारा, प्योर लिक्विड एन बी का बॉइलिंग पॉइंट है ना? मैंने एक कंपोजिशन एक्स लिया, मैंने एक कंपोजिशन एक्स लिया, इस पे मैंने बॉईल करना स्टार्ट किया। ठीक है, इस पे मैंने बॉईल करना स्टार्ट किया, राइट। सो
कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, देखो ध्यान देना बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर सेम रहता है या चेंज होता है? सेम तो रहता सेम है। रहता है। ठीक है, जैसे पानी है, पानी को जब बॉईल करते हो तो ड्यूरिंग होल प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर रिमेन्स सेम, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द 100 डिग्री से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर, तो कलर चेंज कर लेता हूँ यार, मजा नहीं आ रहा है इस कलर में। देखो एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है बेटा, तो लिक्विड का जो कंपोजिशन है ना, वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये तुमको मिल जाएगा, ये जो हो जाएगा दिस विल बी, ये इसको मान लो तुम, इसको मान लो बेटा x1। ठीक है, इसको मान लो x1। तो पे अटेंशन हियर, लिक्विड कंपोजिशन कितना है? लिक्विड का कंपोजिशन मैंने लिया x, उसको बॉईल किया, बॉईल करने पे एट द सेम टेम्परेचर वेपर, है ना, ये पॉइंट लेट अस से दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। ठीक है, P जो है वो लिक्विड कंपोजिशन है, Q वाला जो पॉइंट है वो वेपर का कंपोजिशन है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि जो वेपर का कंपोजिशन है Q, इट विल कंटेन मोर ऑफ लिक्विड B, राइट? राइट साइड की तरफ है, यू कैन सी। यस सर। यस सर। ठीक है, ये इसमें डाउट है किसी को? इसमें किसी को डाउट है? पूछो। नो सर। ठीक है, जो पॉइंट Q है बेटा, इट इज टुवर्ड्स राइट साइड। अपने को ये पता है कि राइट साइड में, राइट मोस्ट साइड में अगर तुम देखो तो एक्स बी कितना है? एक्स बी इक्वल टू 1। लेफ्ट मोस्ट साइड में देखो तो एक्स बी कितना है? 0। सो जैसे जैसे तुम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ोगे, बी का मोल फ्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा, है ना। सो आई कैन से दैट जो कंपोजिशन Q है वेपर का, इट कंटेन्स मोर ऑफ लिक्विड, मोर ऑफ B, है ना, इट विल कंटेन मोर ऑफ B। मतलब जो रेसिड्यू बचा, ये तो वेपोराइज करके हम लोगों ने निकाल लिया बेटा, है ना, ये हम लोगों ने वेपोराइज करके जो निकाला दैट इज Q को जब तुम कूल डाउन करोगे तो यू विल गेट R, है ना। Q को जब तुम कूल डाउन करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा बेटा? यू विल गेट R पॉइंट पे आ जाओगे। ठीक, मींस जो रेसिडुअल लिक्विड होगा इट विल कंटेन मोर ऑफ ए। ये आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, देखो सर ये वाला दोबारा फिर बताओ। से बता रहा हूँ। देखो मान लो कि मैंने एक मोल लिया ए का, एक मोल लिया बी का। ठीक है, एक एक मोल दोनों का लिया, मैंने उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल किया। ठीक है, अब जो मेरा वेपर बना, वेपर कंटेन्स लेट अस से 0.2 मोल्स ऑफ ए एंड 0.6 मोल्स ऑफ बी। ठीक है, 0.2 मोल्स ऑफ ए एंड 0.6 मोल्स ऑफ बी, है ना। तो बेटा जो रेसिडुअल लिक्विड होगा, रेसिडुअल लिक्विड में ए का अमाउंट ज्यादा होगा कंपेयर टू बी। अब उसमें ए कितना बचेगा रेसिडुअल लिक्विड में? 0.8 मोल ए का बचेगा एंड 0.4 मोल बी का बचेगा। ठीक है, ये आ रहा है समझ में, है ना। देख लो किसी को ये कुछ डाउट है तो, है ना। मान लो कि ए का बिल मैंने लिया है बेटा 1 मोल और बी का भी मैंने लिया 1 मोल इनिशियली। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एक्स, है ना, ये हो गया कंपोजिशन एक्स। x1 में क्या है? इट कंटेन्स मोर ऑफ बी, इट कंटेन्स मोर ऑफ बी। तो x1 में मान लो वी हैव 0.2 मोल्स, 0.2 मोल्स ऑफ ए एंड 0.6 moles of B, 0.6 moles of B. So जो रेसिडुअल लिक्विड है, रेसिडुअल लिक्विड, it contains more of A, it contains more of A,
क्लियर है ये? यस सर। यस ठीक है, तो अब क्या करो, Q जो तुमको मिला, पॉइंट Q पे जो मिला x1, उसको तुम कूल डाउन कर लो, R मिल जाएगा। R को फिर से डिस्टिलेट करो, है ना, अगेन डिस्टिलेट R। R को फिर से डिस्टिलेट करोगे तो R के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा तुमको, देखो ध्यान दो तो, R के कॉरस्पॉन्डिंग बेटा तुमको यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाएगा, राइट, ये वाला पॉइंट करेक्ट है। R जो है, R तुमको जो मिला उसको फिर से बॉयल करोगे तो वेपर कंपोजिशन जो है इट विल कंटेन नाउ मोर ऑफ B, है ना, एंड वेरी लेस ऑफ A। मतलब जो कंपोजिशन है वेपर का वो बेटा किधर शिफ्ट होता जाएगा, राइट साइड की तरफ, टुवर्ड्स B। जैसे जैसे तुम राइट की तरफ बढ़ते जाओगे B का अमाउंट बढ़ता जाएगा, और जो रेसिडुअल लिक्विड बचता जाएगा इट विल कंटेन मोर ऑफ A। ठीक है, तो इस तरह से हम A एंड B को सेपरेट करते चलते हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। सर जो यस ये सर। आपने लाइन लिखी है सो रेसिडुअल लिक्विड वाली, हाँ, सर ये क्यू पे है? नहीं बेटा, रेसिडुअल लिक्विड मतलब कि क्यू तो तुम्हारा वेपर वाला हो गया। जैसे तुम मान लो तुमने पानी और अल्कोहल मतलब पानी लिया, तो पानी को तुमने वेपोराइज किया, वेपर को तुमने कलेक्ट कर लिया, वो क्यू है। और जो बर्तन में जो पानी बच गया वो तुम्हारा हो गया रेसिडुअल लिक्विड। ओके सर। ठीक है, जो भी बीकर में बच गया तुम्हारा लिक्विड दैट इज रेसिडुअल लिक्विड, जो वेपर में गया दैट इज क्यू। ओके सर। ठीक है, तो इस तरह से तुम बॉईल करते चलो, है ना, तो बॉईल करते चलोगे बेटा तो बी जो है, बी का अमाउंट मतलब बढ़ता जाएगा, और रेसिडुअल लिक्विड जो होगा उसमें ए का अमाउंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो इन दिस वे वी टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन दिस वे वी सेपरेट टू कंपोनेंट्स ऑफ ए लिक्विड। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा, दिस इज फॉर दिस इज द थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। ठीक, तो रिमेंबर दिस थिंग कि भाई सेपरेशन तभी होगा, सेपरेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन वेपर फेज और लिक्विड फेज का डायग्राम डिफरेंट होगा, उनका कंपोजिशन डिफरेंट होगा एट द सेम टेम्परेचर, है ना, एट द सेम टेम्परेचर। ऊपर करूं इसको? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना, या इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, है ना, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। ठीक है, ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन है एन एजियोट्रॉप, an azeotrope has constant boiling point and constant boiling point and have the same composition in vapor and liquid phase, ठीक है ना, and have the same composition in vapor phase and liquid phase। ठीक है, तो देखो
अगर कंपोजिशन सेम रहा बेटा, मतलब उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। कंपोजिशन सेम कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरे पास 1 मोल ए का है, 1 मोल बी का है, ध्यान देना, है ना। उसको मैंने बॉयल किया, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब जो वेपर बना, लेट अस से वेपर में तुम्हारा चला गया 0.5 मोल्स ऑफ ए एंड 0.5 मोल्स ऑफ बी। रेसिडुअल लिक्विड में कितना बचा? 0.5 मोल्स ऑफ ए एंड 0.5 मोल्स ऑफ बी। मतलब जो रेशियो है वो वेपर फेज एंड लिक्विड फेज में सेम रहेगा इवन आफ्टर वेपोराइजिंग। तो इस तरह से हम उसको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। ये आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है। सो सेपरेशन तभी होगा जब वेपर फेज एंड लिक्विड फेज का कंपोजिशन डिफरेंट होगा, है ना, कंपोजिशन डिफरेंट होगा। ठीक है। सो दो टाइप के जो ड्रॉप होते हैं, देयर आर two types of azeotrope. Two types of azeotrope. पहला है बेटा, first one is minimum boiling point azeotropes. Minimum boiling point azeotropes. ठीक है, minimum boiling point azeotropes. इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इसका ग्राफ कुछ देखो इसका ग्राफ कैसा होगा। वी हैव टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन। ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन। हाँ, यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज vapor phase, this is also vapor phase, this one is liquid phase and this one is liquid phase। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा हो जाएगा दिस इज एजोट्रॉप, है ना। ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा दिस इज एजोट्रॉप। ठीक है, देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो, देखो पहले इसको इस चीज को समझो कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप क्यों बोला गया, है ना। इस चीज को समझो पहले। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है हम लोगों ने देखे दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन, है ना। मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव डेविएशन में बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया ए एंड बी के बीच का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। कम होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, ओके। मैंने लिया लेट अस से एन हेप्टेन और मैंने लिया पानी, है ना। व्हाट डू यू थिंक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होता है, वाटर में या एन हेप्टेन में? वाटर। वाटर में, है ना। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इतना तो पता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और एन हेप्टेन में तुम्हारा लंडन फोर्स होगा। ठीक, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो लंडन फोर्स होगा। Yes. सो अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा होता है या एन हेप्टेन का ज्यादा होता है? वाटर का ज्यादा होता है। तो यार ये केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा तुमने कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
है ना, बॉइलिंग Yes. पॉइंट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, बहुत ऑब्वियस सी बात है, ए एंड बी के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, तो जितना स्ट्रांगली वो एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे उनको वेपोराइज करना उतना ही डिफिकल्ट होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सो वी कैन से दैट जो पॉजिटिव डेविएशन वाला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो उनको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है ना। द सॉल्यूशन, है ना, तो हम लिख सकते हैं उसको, द सॉल्यूशन, या ऐसे लिख लो इसको, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing non-ideal solution showing positive deviation from ideal behavior, from the ideal behavior are known as minimum boiling point azeotrophs, minimum boiling point azeotrophs. For example, water plus ethanol, water plus ethanol, ठीक है ना, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, है ना, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, है ना। देखो अब थोड़ा सा इसको समझो, थोड़ा सा इसको समझो, है ना, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ध्यान देना, ठीक है। देखो मान लो कि लेट अस से मैंने एक कंपोजिशन लिया बेटा, यहाँ पे एक कंपोजिशन मैंने लिया यहाँ पे एक्स, ध्यान देना, एक कंपोजिशन मैंने लिया एक्स, ठीक है। एक्स कंपोजिशन वाले लिक्विड को मैंने बॉईल किया, तो बॉईल करने पे जो वेपर का कंपोजिशन मिलेगा बेटा ये कुछ यहाँ पे मिलेगा ऐसा, है ना, लेट अस से दिस इज पॉइंट पी और ये हो जाएगा पॉइंट क्यू, ठीक है। पी जो मैंने लिया लिक्विड इट कंटेन्स मोर ऑफ बी कंपेयर टू ए, और जो क्यू होगा, क्यू जो वेपर होगा इट विल कंटेन मोर ऑफ ए देन बी, या मतलब रिलेटिव टू पॉइंट पी क्यू में ए का अमाउंट ज्यादा होगा, हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, Yes, sir. Yes. yes, ठीक है। तो अब P वाले को कूल डाउन करो, देखो ध्यान देना, P वाले को बेटा कूल डाउन करो, P वाले को तुम कूल डाउन करोगे तो यू विल गेट लिक्विड R, पॉइंट R, ठीक है। R वाले को फिर से वेपोराइज करो, R वाले को फिर से वेपोराइज करोगे तो यू विल गेट पॉइंट S, है ना। तो इस तरह से तुम इसको वेपोराइज करते चलो तो किधर मूव करोगे, यू विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, अल्टीमेटली यू विल कम टू दिस पॉइंट, है ना, ये जो कन्वर्जेंस पॉइंट है दोनों ग्राफ का, यहाँ पे बिकॉज बोथ वेपर फेज एंड लिक्विड फेज हैज द सेम कंपोजिशन, तो बस, है ना, यहाँ पे कहानी खत्म, इसके बाद यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू सेपरेट द लिक्विड, यहाँ तक तुमको जो करना था वो कर लिया, है ना। तो ये पॉइंट एस जो है वही तुम्हारा हो जाएगा एजोट्रॉप, क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, यस सर। आगे बढ़ूं, ऊपर करूं इसको, Yes, sir. yes sir, यस चलो। सो ऑन द सेम पैटर्न वी हैव सेकंड पॉइंट, दिस इज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप, है ना। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, मतलब तुमको अगर इतना पता है कि पॉजिटिव डेविएशन का क्या एग्जाम्पल है तो दे आर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, नेगेटिव डेविएशन का क्या एग्जाम्पल है, दे आर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। सो इट इज non-ideal solution
non-ideal solution showing negative deviation from ideal behavior. Negative deviation from ideal behavior, you know, are known as maximum boiling point azeotrophs. Maximum boiling point azeotrophs. For example, water plus HCl या वाटर प्लस HNO3, है ना, पायरिडीन प्लस एसिटिक एसिड। ठीक है, जो भी एग्जांपल लिए थे, है ना, ऑल द एग्जांपल्स। यहाँ पे ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पे ग्राफ हो जाएगा बेटा कुछ ऐसा, है ना, यहाँ पे ग्राफ हो जाएगा, इट विल बी समथिंग लाइक vapor, liquid, you know, this side we have temperature and this side we have composition, you know, here XA is equal to 1, right side XB is equal to 1। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट at this point formation of azeotrope occurs, है ना, ये हो जाएगा azeotrope। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट azeotropes। ठीक है, आगे बढ़ूं। Sir, 1 minute. Yes, sir. Yes. ओके, लिख लो। Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट में बेटा, है ना, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का Rod's law for solution of solid solute in liquid solvent, solid solute in या इसको एक मिनट को इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। Ideal solution of solid solute in liquid solvent, है ना। आइडियल का मतलब क्या हुआ बेटा? आइडियल का मतलब ये हुआ कि here solute should not, must not associate or
dissociate, associate or dissociate in solution, in the solution। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रॉल्स लॉ, है ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ। So let's say that A and B are solute and solvent, solute and, या इसको solvent and solute कर लेते हैं, solvent and solute। ठीक है, A solvent है, B solute है। रॉल्स लॉ ने क्या बोला था, एनीवन रिमेंबर? सर PT इक्वल PA प्लस PB। वो तो डाल्टन्स लॉ है, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB, दैट इज डाल्टन्स लॉ। रॉल्स ने क्या बोला था कि भाई द वेपर प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड इन ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड in a solution is directly proportional to mole fraction of that component in liquid, right? PA is directly proportional to XA, XA हो गया mole fraction of liquid A। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं मैं, है ना। सॉल्यूट जो है, वी आर एज्यूमिंग दैट कि सॉल्यूट जो है इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है बेटा, सो वी कैन राइट हियर PS, है ना, PS जो है दिस इज वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूशन। सो वी कैन राइट हियर PS is equal to P नॉट A इंटू XA, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, यस सर। है ना, मतलब पीबी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पीबी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, व्हाई, बिकॉज पीबी बी जो है इट इज अ सॉल्यूट, इट इज अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो पी नॉट बी विल बी इक्वल टू 0। आ रहा है यस समझ सर। में? यस सर। ठीक है, पी बी विल बी इक्वल टू 0 एज solute is non volatile, solute is non volatile। ठीक है, सो decrease in vapor pressure, decrease in vapor pressure, या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सो here vapor pressure due to solution decrease upon addition of solute, upon addition of the solute, है ना। जब सॉल्यूट नहीं था, when there was no solute बेटा, तो वेपर प्रेशर क्या था लिक्विड का, P नॉट A। जैसे ही मैंने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट ऐड किया, तो मोल फ्रैक्शन A का कम हो जाएगा, A का मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, है ना। सो वेपर प्रेशर डिक्रीज, है ना, वेपर प्रेशर डिक्रीज अपॉन एडिशन ऑफ द सॉल्यूट, है ना। और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, if delta P is, delta P जो है if it is decrease in the vapor pressure then delta P will be equal to, ध्यान देना, delta P will be equal to P नॉट A minus PS, है ना। P नॉट A जब सॉल्यूट नहीं था, PS जब सॉल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, so this can be written as P नॉट A minus P S की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा P नॉट A इंटू XA, है ना। सो यहाँ से डेल्टा P विल बी इक्वल टू, ये हम लोग P नॉट A अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस XA, है ना, 1 माइनस XA। 1 माइनस XA क्या होता है, एनीवन?
1 माइनस XB. एक्स की जगह पे एक्स बी लिख सकते हैं हम लोग, सर एक्स भी हो जाएगा। यस है ना। सो डेल्टा पी हो जाएगा बेटा, डेल्टा पी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी, है ना। इन जनरल डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट solvent into x solute। आई होप ये क्लियर है सबको। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझना चाहो कि भाई वेपर वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज क्यों कर रहा है ना। थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो ध्यान देना, देखो ध्यान देना। देखो ध्यान देना बेटा, ये कंटेनर को कवर किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, देखो ध्यान देना, अगर मैं सॉल्यूट ऐड करूंगा तो मान लो कि लेट्स से दैट जो सरफेस है मेरा, है ना, जो सरफेस है मेरा, ये सरफेस एरिया ले लो, लेट्स से 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया कितना बेटा, 1 मीटर स्क्वायर। अब मैंने उसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं दे विल ऑक्यूपाई सम पार्ट ऑफ सरफेस एरिया, राइट। कुछ सरफेस एरिया का पार्ट वो भी ऑक्यूपाई करेंगे। लेट्स से दैट पार्ट ऑक्यूपाइड इज 0.1, ठीक है, दैट पार्ट ऑक्यूपाइड इज 0.1। तो अब ध्यान देना, जहां जहां पे सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे सरफेस पे, वहां पे इवेपोरेशन नहीं होगा, करेक्ट। Yes. ठीक है, इवेपोरेशन वहीं पे होगा बेटा जहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे सरफेस पे, है ना। वेर एवर सॉल्यूट पार्टिकल्स आर देयर, इवेपोरेशन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, मतलब हम लोगों ने क्या किया कि जो सरफेस एरिया है ना, जो सरफेस एरिया है वो यहाँ पे हम लोगों ने डिक्रीज कर दिया कंपेयर टू अगर सॉल्यूट नहीं होता तो, है ना, कंपेयर टू अगर सॉल्यूट नहीं होता तो। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि वेपर फेज में जा रहे हैं दे विल डिक्रीज, है ना। नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स जो होंगे दे विल डिक्रीज, तो वो डिक्रीज कर जाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज कर गया, सो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है ये। Yes. ठीक है, तो ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, सरफेस कंटेन्स molecules of both solute and solvent, solute and solvent। ठीक है, ये आ गया सबको समझ में, दिस वन इज क्लियर ऑल ऑफ यू। Yes. यस Yes, सर। sir. चलो ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, है ना। अच्छा इसको लिखो तो, मैं 1 मिनट में आता हूँ।
चलो कुछ सवाल देखते हैं, अगर मिलता है तो वो कर लेंगे। काम कर तो गो टू पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 पे क्वेश्चन नंबर 14 देखो तो। क्वेश्चन नंबर 14। 14 एंड 17 भी देख लो, ठीक है। 14, 17, 18 ये तीनों देखो तो बेटा। 14, 17 एंड 18 करो तो फटाफट इनको। पेज नंबर 82 है ना। स्टेप 1 का है पेपर, स्टेप 1 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एनसीईआरटी लेवल का है, थोड़ा सोच तो इस पे। हो गया सर। हो गया आदित्य? यस सर। 14 का 2, 17 का 4, 18 का 2। सर एक बार 18 चला सर उठा दो। डन। ओके, आई होप 14 वाला सबका आ गया होगा। मर्क्यूरी का यस सर। वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, ठीक है, क्योंकि यस सर। मर्क्यूरी है ना। मर्क्यूरी का जो यू कैन से लिक्विड होता है वो, राइट। मर्क्यूरी इज अ थिक लिक्विड, तो वहां पे वेपोराइजेशन बहुत ही कम होगा, है ना। ये वेपोरेशन बहुत ही कम होगा। ओके सो कौन सा करना है बताओ। सर 18 चला उठा दो एक बार। 18th वाला। For an ideal solution with PA greater than PB, which of the following is true? Okay, PA की वैल्यू PB से ज्यादा दी हुई है ना? तो देखो बेटा, PA की वैल्यू ज्यादा दी है, PA इज मोर, दैट मीन्स A में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है कंपेयर टू B, राइट। यस सर। हाँ, तो अगर A में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ओके सर, ठीक है सर, ये तो हो ठीक जाएगा। है, तो वेपर फेज में उसका कंपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यस सर, यस। है ना।
ठीक है, आगे बढ़ूं? यस और कोई Yes, sir. डाउट है? और कोई डाउट है? हाँ सर नहीं तो सर। सर चलो ठीक है, बाकी लोगों को हो गया? कोमल बाकी कर लिए बेटा? प्रांजलि? यस सर चलो ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग उस पार्ट पे जा रहे हैं, है ना? वी आर गोइंग इनटू दैट पार्ट जिसमें जेई से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे हैं। ठीक है, वी आर गोइंग इनटू दैट पार्ट, है ना? ठीक है, एक्चुअली उससे मतलब मजा आएगा उसमें, ठीक है ना? मेन जो है तुम्हारा वही वाला है, ठीक है ना? So next topic that we are going to start is colligative properties. Colligative properties. Colligative properties, है ना? So what is colligative property? तो बेटा ऐसी properties which depends upon the number of particles of solute, है ना? It does not depend upon the nature of solute particles. जैसे मैंने की let us say I have taken glucose and urea. So whether I take 1 mole of glucose or I take 1 mole of urea, it will have same colligative property. जो colligative property की value रहेगी it will be same. Why? Because दोनों के लिए number of particles जो है वो same है. क्लियर है ये, है ना? सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। द प्रॉपर्टीज विच only depends upon number of particles and not upon number of particles and properties which depend and not upon nature of particles. ठीक है, दे आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना? दे आर known as colligative properties. They are known as colligative properties. ठीक है ना? So there are 4 colligative property that we have to study. 4 colligative properties हैं जो अपने को पढ़ना है बेटा, है ना? 4 colligative property. CP मतलब colligative property. First one is relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Second property is elevation मतलब increase. Elevation in boiling point. Elevation in the boiling point, है ना? थर्ड में है depression in freezing point. Depression in freezing point. Depression in freezing point. And last one is osmotic pressure. Osmotic pressure, है ना? ये 4 प्रॉपर्टी जो हैं दे आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना? ये केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं. दे डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, दे डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, सो वन बाय वन देखते चलते हैं इसको, है ना? फर्स्ट वन इज
relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure। ध्यान देना, ये चारों सबसे पहले हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हिसाब से बात करेंगे, है ना, ठीक है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल सॉल्यूशन। सो ध्यान देना, अभी जस्ट हम लोगों ने ये चीज देखा कि when a non volatile solute is added to a liquid solvent, its vapor pressure decrease, है ना, vapor pressure of the solution decrease, ठीक है, vapor pressure of the solution decrease, ठीक है। तो ठीक है, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, जो अभी जस्ट देखा था हम लोगों ने, वही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं। लेट्स से P naught is vapor pressure due to pure solvent, and PS is vapor pressure due to solution, ठीक है, vapor pressure due to solution। So we can write here ये X solute, this is mole fraction of solute। चलो पहले टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं, mole fraction of solute and X solvent, ये तुम्हारा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। ऊपर करूं बेटा? Yes, sir. So as per Raoult's law, PS will be equal to P naught into X solvent, है ना, P naught into X solvent, hence lowering in vapor pressure, that is equal to delta P, है ना, lowering of vapor pressure delta P, that is equal to P naught minus PS, that will be equal to P naught minus P naught into X solvent, है ना, solvent, ठीक है। तो यहां से बेटा ये हो जाएगा, अभी जस्ट देखा हम लोगों ने, डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट इंटू X सॉल्यूट, ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट डेल्टा P अपॉन P नॉट, है ना, डेल्टा P बाय P नॉट। ध्यान देना, देयर इज अ डिफरेंस इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब डेल्टा P की बात हो रही है, एंड व्हेन वी से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मींस डेल्टा P विथ रिस्पेक्ट टू P नॉट, कि P नॉट के रिस्पेक्ट में कितना डेल्टा P है, ठीक है। सो डेल्टा P अपॉन P नॉट दैट विल बी इक्वल टू X सॉल्यूट, that will be equal to X solute, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेटा, देखो X solute मतलब क्या हुआ, X solute हम लोग लिख सकते हैं if
N1 and N2 are moles of the solute and solvent। ठीक है, N1 किसका मोल्स है? सॉल्यूट का। N2 सॉल्वेंट का। तो X सॉल्यूट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एनीवन? N1 by N1 plus N2. N1 by N1 plus N2. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, दिस इज X सॉल्यूट, है ना। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ध्यान देना, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 will be less than N2, ध्यान देना बेटा, N1 will be less than N2, hence X solute will be equal to, या इसको ऐसे लिख लो पहले, N1 plus N2 will be almost equal to N2। ठीक है, सो X solute हो जाएगा बेटा, X solute will be equal to N1 upon N2। ठीक है, X solute क्या हो जाएगा? N1 by N2। बोलो भाई, आ गया समझ में इतना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, रिमेंबर दिस थिंग दैट lowering of vapor pressure delta P is not a colligative property, but delta P by P naught, it is a colligative property। ठीक है, ठीक है, डेल्टा P है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार से ज्यादा पूछा हुआ है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। डेल्टा P which is lowering of vapor pressure, it is not a colligative property, but relative lowering of vapor pressure, that is delta P by P naught, it is a colligative property। क्यों भाई डेल्टा P क्यों नहीं colligative property है? बिकॉज डेल्टा P जो है वो P naught पे भी डिपेंड कर रहा है, और P naught किस पे डिपेंड करता है? P naught डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट। P naught डिपेंड्स अपॉन, इफ आई टेक वाटर उसका P naught अलग होगा, इफ आई टेक अल्कोहल उसका P naught अलग होगा, इफ आई टेक अमोनिया तो उसका P naught अलग होगा। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो डेल्टा P जो है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, है ना, रिमेंबर दिस थिंग, इसको भाई अच्छे से याद रख लेना, है ना। Lowering of vapor pressure, that is delta P, is not a colligative property, है ना, but but relative lowering of vapor pressure, which is delta P upon P naught, it is a colligative property, है ना, it is a colligative property। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो कुछ सवाल करते हैं, है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके, ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं।
यार इसमें क्वेश्चन ही नहीं दिया है इसमें। रुको 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना बेटा। चलो एक सवाल मैं दे रहा हूँ, है ना? वेपर प्रेशर ऑफ, या चलो इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं यार। P naught of benzene C6H6 is equal to 640 mm of Hg, millimeter of mercury। ठीक है। A non volatile solute is a non volatile solute, ठीक है। मास ले लो इसका 2.175 ग्राम is added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, है ना, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है। वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूशन इज 600 mmHg, 600 mm of mercury। Find molecular weight of solute। सॉल्व करो तो इसको। किसी का है तो बताना बेटा, किसी का भी आंसर आए बताना। फोर पॉइंट टू 4 पॉइंट, इतना कम मॉलिक्यूलर मास थोड़ी ना होगा यार। आंसर 65.25 दिया है।
दोनों सॉल्व में? शुड आई सॉल्व? सर 1 मिनट। एक मिनट हो गया। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है बेटा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना? बस कैलकुलेशन जो करना होगा वो तो है ही। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा प्रैक्टिस कर ले अच्छे से, मतलब फोड़ के आओगे ये चैप्टर का क्वेश्चन आया तो, है ना? आसान आसान आते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, फॉर्मूला में पुट अप करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी यस आते हैं, ठीक है, पर मोस्टली मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सर 69 आ रहा है मेरा। 69 आ रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा। ओके, देखो ध्यान दो बेटा, देखो ध्यान दो। लेट अस से m इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास सॉल्यूट का m है, हाँ? सो n1 and n2 they are moles of solute and solvent, moles of solute and solvent। ठीक है, तो n1 हो जाएगा, दिस विल बी 2.175 गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास m, एंड n2 हो जाएगा मास ऑफ बेंजीन 39 अपॉन 78 मोलर मास ऑफ बेंजीन, दैट विल बी 0.5 मोल्स, है ना? अपने को क्या पता है बेटा, डेल्टा पी निकाल लेते हैं। डेल्टा पी क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट कितना है 640, पी एस कितना है 600, तो ये हो जाएगा 40 mm। सो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, यही है ना? डेल्टा पी कितना है बेटा, Yes, sir. 40, पी नॉट कितना है 640, दैट विल बी इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। एक्स सॉल्यूट हो जाएगा n1 अपॉन n1 प्लस N1 plus N2. कर लोगे, m निकालना है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद अब कैलकुलेशन है, कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे हैं अच्छे खासे, है ना? थर्सडे को तुम लोग का डाउट क्लास है, जो भी डाउट हो, है ना? मैं जो कल होमवर्क दिया था वो वाले, और प्लस देखता हूँ आज कुछ होमवर्क मिलता है तो। चल ठीक है, जितना दिया उतना करके आओ, बाकी सॉलिड स्टेट का तुम्हारा कुछ डाउट होगा वो भी देख लेंगे। ठीक है, जो भी डाउट है ना? एक दिन का Yes, गैप है sir. बेटा, एक दिन का गैप है, जितने क्वेश्चंस कर सकता है कर। Okay, sir. ठीक है, एनसीईआरटी यू कैन टेक मॉड्यूल, जो भी सोर्स मिलता है, कहीं का भी मटेरियल मिले, है ना? सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। यस सर, एनसीईआर के तो हो गई है, मॉड्यूल भी थोड़ा सा बचा है एडवांस ठीक है, लास्ट में। ठीक है, तो मिलते हैं थर्सडे को, है ना? थर्सडे को मिलते हैं। Thank you, sir. यस सर, थैंक यू इस टॉपिक बाय। पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते Thank क्या you, sir. अभी टारगेट? आ, क्या क्या बोल रहा है गणेश? सर इस टॉपिक के अभी नहीं कर सकेंगे क्या क्वेश्चन? अच्छा, ये वाला बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। या मेरे को मॉड्यूल में ज्यादा क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं, या एक काम करूंगा मैं, आरसी मुखर्जी के क्वेश्चंस डाल दूंगा। या तुम लोग के पास वो है क्या, नरेंद्र अवस्थी की बुक्स हैं? No, sir. नहीं सर। अच्छा, मैं डाल देता हूँ अभी नरेंद्र अवस्थी का सॉफ्ट कॉपी, ठीक है? Okay, sir. क्वेश्चन नंबर डाल दो। क्वेश्चन नंबर, यार क्वेश्चन नंबर, हाँ चल ठीक है, देखता हूँ, देख के डाल दूंगा मैं।
थैंक यू और सर। सर ये भी भेज देना थैंक यू notes। सर। हाँ हाँ नोट्स में भेज थैंक यू सर।